अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 64वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 53वां सबक। जैसे कि आपको मालूम है कि अब तक हमारे प्रेजेंट के 4 टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पिछले सबक में हमने आपको जो प्रेजेंट के तमाम असबाक के और तमाम टेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उसूल और क़वाइद होते हैं, वो मुख्तसर तौर पर एक नज़र में आपको बताया और समझाया था। तो आज के सबक में हम इन चारों टेंसेस की एक साथ मश्क और प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के सबक में प्रैक्टिस और मश्क का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आपको आगे जो है कुछ जुमले दिए जाएंगे, यानी उर्दू का एक जुमला दिया जाएगा। हर टेंसेस से कुछ जुमले लिए जाएंगे और एक तरतीबवार एक जुमला दिया जाएगा उर्दू का। उसके बाद 15 सेकंड्स के आपको जो है टाइम मिलेंगे, यानी सिर्फ 15 सेकंड्स आपको मिलेंगे। 15 सेकंड्स के अंदर आपको सोच लेना है कि अंग्रेज़ी क्या बनेगी उस जुमले की, और 15 सेकंड्स मुकम्मल होने के बाद उसका सही जवाब इंग्लिश में क्या है वो स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। इससे पहले भी इस तरह की वीडियोस आ चुके हैं और आपको तरीका मालूम होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी मशक अच्छे अंदाज में हो सकेगी। तो ये बेहतर तरीका है। आपको 15 सेकंड मिलेंगे, 15 सेकंड में आपको जवाब सोच लेना है। तमाम टेंसेस से तकरीबन 4-4 जुमले लिए जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तकरीबन 16 सवालात हैं। ये वो सवालात हैं जो आपसे किए जाएंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे, और उसके बाद एक एक करके हर एक के बाद 15 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे। 15 सेकंड में बताना है कि उसकी इंग्लिश क्या बनेगी। हर एक के सामने हर एक का जो इंग्लिश का वर्ब होगा वो भी दे दिया गया है। इसी तरह हर एक के बाद जुमले बताने के बाद अंग्रेज़ी थोड़ी वजाहत भी की जाएगी कि आखिर ये सेंटेंस इस तरह कैसे बना। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझकर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ज़माने हाल गैर मुतय्यन। तो पहला जुमला है, मैं मुंबई जाता हूँ। मैं मुंबई जाता हूँ, और इसका वर्ब है गो। ये वर्ब इसलिए दी जा रहे हैं ताकि आपको आसानी हो और इशारा भी मिले कि कौन सा वर्ब यूज़ करना है। तो मैं मुंबई जाता हूँ, वक्त आपका शुरू होता है। वक्त ख़त्म हुआ और इंग्लिश है आई गो टू मुंबई। आई गो टू मुंबई। अगला जुमला है, वो झूठ नहीं बोलता है। वो झूठ नहीं बोलता है। इंग्लिश है, वर्ब है टेल अ लाई। वक्त आपका शुरू होता है। वक्त ख़त्म हुआ। जवाब है ही डज़न टेल अ लाई। ही डज़न टेल अ लाई। वो झूठ नहीं बोलता है। सब्जेक्ट चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज़न्ट लगा है। ही के बाद डज़न्ट लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से। अगला सवाल है, क्या आप अपने वालिदैन की इताअत करते हैं? क्या आप अपने वालिदैन की इताअत करते हैं? वर्ब है ओबे। वक्त शुरू होता है। इंग्लिश है डू यू ओबे योर पेरेंट्स। डू यू ओबे योर पेरेंट्स। क्या आप अपने वालिदैन की इताअत करते हैं? जुमला चूँकि सवालिया है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यानी डू शुरू में आया है। ये तरीका है जो आपको कई मरतबा बताया गया। अगला जुमला है, वो लोग फ़ुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? वो लोग फ़ुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? वर्ब है प्ले। वक्त शुरू होता है। इंग्लिश है वाई डोंट दे प्ले फ़ुटबॉल। वाई डोंट दे प्ले फ़ुटबॉल। वो लोग फ़ुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? WH फैमिली से सवाल है, इसलिए पहले सवालिया लफ्ज़ यानी वाई का क्यों का तर्जमा हुआ
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर आगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब आया है। अब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे दूसरे टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ज़माने हाल इस्तिमरारी की। तो पहला जुमला है वो मुझे बुला रहा है। वो मुझे बुला रहा है, वर्ब है कॉलिंग, आईएनजी फॉर्म। इंग्लिश है ही इज़ कॉलिंग मी। ही इज़ कॉलिंग मी। अगला जुमला है क्या अकबर दूध नहीं पी रहा है। क्या अकबर दूध नहीं पी रहा है, वर्ब है ड्रिंकिंग। वक्त ख़त्म हुआ, जवाब है इज़न्ट अकबर ड्रिंकिंग मिल्क। इज़न्ट अकबर ड्रिंकिंग मिल्क। सवालिया है और मनफी है जुमला, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और नोट शुरू में आया है। अगला जुमला है तुम अभी क्यों सो रहे हो। तुम अभी क्यों सो रहे हो, वर्ब है स्लीपिंग। वक्त शुरू। इंग्लिश है वाई आर यू स्लीपिंग नाउ। वाई आर यू स्लीपिंग नाउ, तुम अभी क्यों सो रहे हो। WH फैमिली से सवाल है, इसलिए पहले सवालिया लफ्ज़ का तर्जमा हुआ है यानी वाई क्यों का, फिर हेल्पिंग वर्ब आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जुमला है वो आज आ रही है। वो आज आ रही है, वर्ब है कमिंग। वक्त शुरू। वक्त हो गया है, जवाब है शी इज़ कमिंग टुडे। शी इज़ कमिंग टुडे। आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ज़माने हाल मुकम्मल। तो पहला सवाल है, पहला जुमला है इसके, उसमें तुम चिड़ियाघर नहीं देखे हो। तुम चिड़ियाघर नहीं देखे हो या तुमने चिड़ियाघर नहीं देखा है, वर्ब है सीन। वक्त शुरू। इंग्लिश है यू हैवंट सीन द ज़ू। यू हैवंट सीन द ज़ू, तुमने चिड़ियाघर नहीं देखा या तुम चिड़ियाघर नहीं देखे हो। अगला है क्या उसने साफ़ नहीं किया है। क्या उसने साफ़ नहीं किया है, वर्ब है क्लीन्ड। वक्त शुरू। इंग्लिश है हैज़ेंट शी क्लीन्ड। हैज़ेंट शी क्लीन्ड, क्या उसने साफ़ नहीं किया है। सवालिया है, मनफी जुमला है, सवालिया और मनफी है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और नोट एक साथ शुरू में आया है यानी हैज़ेंट। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज़ का इस्तेमाल होता है, तो हैज़ेंट शुरू में आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अगला है तुमने मुलाकात क्यों नहीं की है। तुमने मुलाकात क्यों नहीं की है, आपने मुलाकात क्यों नहीं की है, वर्ब है मेट। वक्त शुरू। इंग्लिश है वाई हैवंट यू मेट। वाई हैवंट यू मेट, तुमने मुलाकात क्यों नहीं की है। अगला है क्या तुमने मेरे भाई को मारा है। क्या तुमने मेरे भाई को मारा है, वर्ब है बीटन। वक्त शुरू। इंग्लिश है हैव यू बीटन माई ब्रदर।
हैव यू बीटन माई ब्रदर, क्या तुमने मेरे भाई को मारा है। जुमला सवालिया है, क्वेश्चन वाला है, इसलिए शुरू में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी माई ब्रदर। आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आखिरी है ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल। पहला जुमला इसका है वो सुबह से पढ़ता आ रहा है। वो सुबह से पढ़ता आ रहा है, वर्ब है स्टडिंग। वक्त शुरू। इंग्लिश है ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ता आ रहा है। सब्जेक्ट चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही है, इसलिए हैज़ बीन का इस्तेमाल हुआ है और सुबह एक मुतय्यन वक्त है, इसलिए उससे पहले मॉर्निंग से पहले सिंस लगा है। अगला जुमला है क्या मैं कल से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं कल से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, वर्ब है वेटिंग। वक्त शुरू। इंग्लिश है हैवेंट आई बीन वेटिंग सिंस यस्टरडे। हैवेंट आई बीन वेटिंग सिंस यस्टरडे, क्या मैं कल से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। अगला है तुम 1 घंटे से नसीहत कर रहे हो। तुम 1 घंटे से नसीहत कर रहे हो, वर्ब है एडवाइजिंग। वक्त शुरू। इंग्लिश है यू हैव बीन एडवाइजिंग फॉर एन आवर। यू हैव बीन एडवाइजिंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर या फॉर 1 आवर। यू हैव बीन एडवाइजिंग फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे से नसीहत कर रहे हो। अगला जुमला है खालिदा 2 घंटे से खाना पकाती आ रही है। खालिदा 2 घंटे से खाना पकाती आ रही है, वर्ब है कुकिंग। वक्त शुरू। वक्त ख़त्म हुआ। जवाब है खालिदा हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। खालिदा हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। चूँकि 2 घंटा गैर मुतय्यन वक्त है, इसलिए 4 का इस्तेमाल हुआ है, सिंस का इस्तेमाल नहीं हुआ 4 का। तो ये तमाम जुमले थे जो मश्क व तमरीन के लिए मुंतखब किए गए थे और तकरीबन 12 जुमले थे जो चारों टेंस के मिलाकर पूछे गए हैं। 12 उर्दू जुमले ये आज के मुकम्मल हुए मश्क व तमरीन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।